नमस्कार, आप सब देख रहे हैं टॉप बिहार न्यूज चैनल में। आपके साथ हूं संजीव शुक्ला। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं भोजपुरी के सुपरस्टार सिंगर नवनीत पांडे जी। आज मैं उनसे कुछ खास बातें करूंगा, तो चलिए उनसे खास बातें करते हैं। मैं सबसे पहले उनका परिचय करा देता हूं आप सभी को। अपने ही मुंह से बताएंगे, यानी अपनी ही आवाज़ के माध्यम से बताएंगे अपने परिचय के बारे में। तो नवनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टॉप बिहार न्यूज चैनल पे। जी नमस्कार। आप सबका आपका जो चैनल टॉप बिहार है, जितने भी आप सबके दर्शक हैं, सबको मेरा प्रणाम। मैं गायक नवनीत पांडे आप सभी को प्रणाम करता हूं। मैं अर्राज क्षेत्र गोविंदगंज थाना के पिपरा पंचायत के निवासी हूं और मैं एक गायक हूं। बाकी सब आपको मोहन जी बताए ही हैं। तो नवनीत जी, मेरा सवाल यह पहला है कि आज मतलब 2022 में अभी तक होली का गाना आपका अभी तक नहीं आया है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, बात तो आपका सही है। देखिए सर, बात ऐसा है कि आजकल जातिवाद के ऊपर बहुत सारा गाना चल रहा है। हमारे कुछ फ्रेंड हैं जो कि बोले कि भाई आप भी गाओ। सब कोई अपने अपने में, जैसे कि जादू जी, बबुआन जी गा रहा, पंडित जी हैं, पंडित जी के ऊपर गाइए। तो हम बोले कि नहीं भाई, हम उन सब के गायक नहीं, हम सबका है। नहीं हम जादू जी का है, नहीं हम बाबू साहब का है, हम सबके लिए हैं। यानी कि आप जातिवाद नहीं करते हैं? जी नहीं, जातिवाद करना नहीं चाहते। फिर भी हमको बहुत सारे लोगों ने फोर्स किया कि नहीं भाई आप गाओ गाओ गाओ। तो हमने एक गाना छोड़ा हुआ है, आज शाम तक हो सकता है कहीं मार्केट में रिलीज भी होगा। अच्छा, गाने का नाम क्या था? गाने का नाम था होली में पंडितान रंग है। होली में पंडितान रंग है। अच्छा, इस गाने को कहाँ रिकॉर्डिंग किया? इस गाने को ट्विंकल रिकॉर्डिंग स्टूडियो और राज भरतिया चौक पे स्टूडियो, उसी में हमारा गाना रिकॉर्डिंग हुआ है। तो वहीं से सारा काम वहीं से हुआ है। तो इस गाने को कब तक रिलीज किया जाएगा? आज शाम तक चांस है इस गाने को रिलीज करने। अच्छा, आपको लगता है कि होली में पंडितान रंग इस गाने पर विवाद नहीं हो पाएगा? चांस तो है कि कोई विवाद ना करे, लेकिन खैर देखिए जनता का मर्जी। अच्छा, मतलब कह के ना, मतलब कि जनता जनार्दन का मतलब सोच कैसा है उनके ऊपर निर्भर करता है। आजकल क्या है कि देखिए मार्केट का बात है कि जो चलता है वही गाना चाहिए, लेकिन हम वैसा नहीं है। लेकिन बहुत लोगों का फोर्स किया गया कि नहीं है, आप भी इस पे कुछ कीजिए कुछ कीजिए कुछ कीजिए, तो हम किए। अच्छा चलिए, फोर्स करने के बाद किए, लेकिन बहुत बढ़िया। और ये बताइए कि अभी फिलहाल हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बहुत ही बड़ी विवाद हो चुकी है। आपने तो एक स्टेज शो देखा होगा कॉलू जी का, जिसमें उन्होंने जादू लोगों के बारे में बहुत सारे बात बोल चुके हैं और एक गाने गाए थे, मतलब इनके बेटी सपनवा में आती है, मतलब जादू लोगों के बारे में बोले थे। तो उन पर जो भी बड़े बड़े जो स्टार है, जैसे कि आपके टुनटुन यादव हो गए, संतोष रेणु यादव हो गए, तो ये जो भी बड़े बड़े कलाकार हैं बहुत सारे बात बोल रहे हैं। और खेसारी, यहाँ तक कि खेसारी लाल यादव भी मतलब कुछ ऐसे ऐसे बात बोल रहे हैं, भड़काऊ बोली बात बोल रहे हैं। तो क्या इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कहना क्या चाहते हैं, यही कहेंगे कि जो भी लड़ रहे हैं आपस में लड़ रहे हैं। इससे कुछ उन लोगों को तो फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा जनता को। सब कोई आपस में लड़ रहा है, सब कोई निश्चिंत रह रहा है, इधर आपस में जनता लड़ रही है। नहीं करना चाहिए भाई, किसी का भी बेटी बहन होता है। सबको मतलब आदर सम्मान दीजिएगा तो आपको आदर सम्मान मिलेगा। जो भी कर रहा है, जैसे हम ही करेंगे तो हम बुरे हैं भाई, ये सब करना अच्छी बात नहीं है। मतलब आपका कहना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मोबाइल को साइलेंट कर दीजिए, 1 मिनट थोड़ा साइलेंट कर दे। चलिए, मतलब आपका कहना है कि मतलब किसी पर भी बुरा असर ना पड़े, ऐसा गाना गाया जाए, ठीक है? जी जी जी। तो अभी जैसे कि बहुत यहाँ पर विवाद शुरू हो रहा है, और यहाँ तक कि मतलब जो हमारे जो भोजपुरी के युवा सुपरस्टार अरविंद कलाकलू जी ने एक लाइव वीडियो में आकर माफ़ी भी मांगे। तो क्या उस माफ़ी को मतलब हम लोग लायक नहीं समझते हैं क्या? काहे नहीं लायक समझते? जब माफी मांग दे तो समझिएगा। देखिए भाई, इंसान है और इंसान से गलती होती है, तो जब गलती नहीं तो भगवान माना जाएगा। अच्छा, एक बताइए हमें, ये बात है कि एक सिंगर एक कलाकार, मतलब एक जो सिंगर एक कलाकार है, उसके लिए तो कोई जातिवाद तो नहीं है? जी नहीं, तो सबका है। हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सही है, भगवान का भी है, जदवान का भी, पंडितन, सबका होता है। मतलब एक सिंगर है, जो एक कलाकार है, जो कि एक एक्टर है, उनके अंदर कोई जातिवाद नहीं है। अच्छा, मतलब ये बताइए, एक जैसे कि सिंगर या कोई कलाकार हो गया, ठीक है, तो सिंगर या कलाकार जो बन जाता है, मतलब जैसे अभी मतलब जो भी नए नए सिंगर उभरते हुए रूप में आ रहे हैं, किसी के भी बेटी बहन के ऊपर गाना गा देते हैं, मतलब व्यू पाने के लिए। तो क्या मतलब ऐसा सही है कि मतलब हम अगर हिट ही होना चाहते हैं तो इस प्रकार से हिट होके, मतलब किसी गाली गलौज देकर हिट होके, कि एक अच्छे काम कर हिट होके, क्या मतलब इस तरह कोई अच्छी बात कहा जा सकता है? जी, रहा बात तो ऐसे हिट और ऐसे सुपर सिंगर को हम कुछ मानते ही नहीं है।
जो कि सिर्फ यही अपने जातिवाद के ऊपर गाए, समझे कि हमारा जाति वाला लोग ही सुनेगा। तो वैसे कोई मतलब वो कोई गायक ही नहीं है जो खुद अपने आप पर निर्भर हो। गायक उसको माना जिसको सब कोई सुने, सब सुने, सबको अच्छा लगे। जैसे कि कोई भी गाय घर का बेटी बहन भी सुने, ऐसा गाना गाओ कि मतलब हम जैसे हम गाते हैं तो मतलब पापा के साथ बैठ कर सुन सके, माँ के साथ बैठ कर सुन सके। लेकिन आजकल वैसा गायक ही नहीं है। बहुत बहुत बढ़िया कि हमारा भी एक सोच है कि मतलब एक कलाकार के लिए और एक सिंगर के लिए जो भी है मतलब जातिवाद तो नहीं है। कलाकार वही काम करता है कि एक मनोरंजन दिलाता है, तो मनोरंजन के लिए वो कुछ भी कर सकता है। साड़ी भी पहनता है कोई मतलब, यहाँ तक कि भोजपुरी के 5 स्टार पवन सिंह भी अपने फिल्मों में साड़ी पहनकर या गाने में भी साड़ी पहनकर डांस किए हैं। क्यों किए हैं? मतलब कि मनोरंजन कराने के लिए, कला है, काला करने के लिए, यानी कला दिखा रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है। ठीक है, तो मतलब हमारे कहना है कि मतलब विवाद ना होके। अच्छा ये बताइए कि संतोष रेनी यादव जो है आरती न्यूज जो गए थे वहाँ के, जो पूछे थे मनीष भैया, बहुत सारे अनुपमा यादव के बारे में बोले कि अनुपमा यादव मतलब जादू नहीं है तो क्या है, मतलब जादू नहीं है तो क्या है? भैया इस बात का तो हमें भी पूरी तरह से खरी जानकारी नहीं है कि जादू नहीं है कि नहीं है तो क्या है। मतलब कहने को अनुपमा यादव तो यादव ही है, यादव ही है। तो मतलब उनसे कहा, वो बोले थे अपने मतलब लाइव इंटरव्यू में कि अनुपमा यादव जादू नहीं है, उनको चेक कराना चाहिए, मतलब उनको जांच जाकर कराना चाहिए कि जादू है कि नहीं है। मतलब ये कोई हद तक की बात है कि मतलब कोई जादू है तो उसको पहले चेक कराना होगा कि जादू है कि नहीं। ये तो कोई तुक वाला बात नहीं हुई कि जादू नहीं है तो मतलब उससे उनको ना मतलब है, इससे उसको उनको जरूरत है कि जाकर चेक कराए। लेकिन इस मतलब ये बात क्यों कहे के लिए आता है मार्केट में कि जादू नहीं, इससे उनको क्या मतलब है भाई? जादू नहीं कुछ। पहली बात तो एक कलाकार है, सिंगर है, तो तुमको मतलब आप इससे मतलब रखिए ना। वो जादव है, भूमिहार है या पंडित, उससे आपको क्या मतलब है भाई? ये तो गलत बात है। कोई अच्छा, आप संतोष रेनी यादव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहेंगे, जो भी हैं हम उनके बारे में मतलब क्या कहना चाहेंगे ऐसे में कि मतलब जैसे कि जो भी अपना बात प्रकट करते हैं किसी ना किसी माध्यम से, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में? क्योंकि वो भी एक स्टार ही है, भोजपुरी के भी एक स्टार ही है, अच्छे अच्छे गाने भी गाते हैं, लेकिन अधिकांश उनका गाना जो जादव जी पे आता है और बोल भी चुके हैं कि अब जो जंग छेड़ दिए हैं तो जंग छेड़ा ही रहेगा। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनको मतलब क्या अपने माध्यम से सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, रहा बात तो अगर जातिवाद कर रहे हैं तो जातिवाद अच्छा नहीं होता है भाई। जो भी कर रहे थे जातिवाद है ना, तो आप कलाकार नहीं है। आप जाकर नेता में रहिए, नेता काम कीजिए। यहाँ पे आप मतलब इंडस्ट्री में आपका मतलब कोई काम नहीं है। आप अगर काम नहीं है, जातिवाद करना चाहते हैं, मतलब कि सामाजिक काम करना चाहते हैं, तो आप जाके नेता बन जाइए। बहुत बढ़िया ना, बहुत बढ़िया। नेता बनिए, आपके लिए नेता बनना ही अच्छा रहेगा। जातिवाद कीजिएगा तो इंडस्ट्री में आपको कोई जगह नहीं। इंडस्ट्री आपको मतलब कोई जगह नहीं देगी। ये पाप है आपके लिए, आप पाप कर रहे हैं। चलिए, मतलब इनका यह भी कहना है कि जो कलाकार है, जो मतलब जो भी सिंगर है, मतलब एक्टर है, जो भी है, मतलब वो अपना काम करता है और मनोरंजन लोगों को दिलाता है। इनका यही कहना है। तो जाते जाते मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा कि आप अपने बारे में तो बताएं सारा डिटेल्स, लेकिन आपका गाना किस चैनल से आने वाला है, इसके बारे में आप दर्शकों को बता दीजिए। जी, एक भोजपुरी चैनल है अपन म्यूजिक, उसी के माध्यम से आज शाम तक हो सकता है तो कहीं रिलीज होगा। आप सब सुनिए और ढेर सारा आशीर्वाद प्यार दीजिए। फिर उसके बाद परसों भी हमारे एक बहुत अच्छा सॉन्ग छूटने वाला है, उसको भी आप सब प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। मतलब लगातार 2 गाने आपका आने वाले हैं। मतलब हमारा प्रयास है कि इस होली में लगभग 8 से 9 गाने हमारे छूटे। देखिए, अगर समय रहा तो सबका वीडियो भी छूटेगा, लेकिन आगे देखिए क्या होता है, भगवान की। अच्छा, ये बताइए कि आपका एक गाना जो कि बहुत ही सुपर डुपर हिट किया था, माँ सरस्वती का गाना था, वो भी गाना तो अपन म्यूजिक के यूट्यूब चैनल से ही आया था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? बहुत अच्छा प्यार मिला उस गाने पे। उसी गाने के चलते मैं अभी तक जो मार्केट में खड़ा हूँ। मतलब शुरुआत ही माँ सरस्वती से शुरू किए और आपका मतलब सफलता मिलते गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना अपना कीमती समय दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ टॉप बिहार न्यूज चैनल पर। और हमारे चैनल के बारे में आप कुछ बोल दीजिए। जी, जो भी देखने वाले हैं इस चैनल को, आप सभी इस चैनल को लाइक शेयर करें और अपना आशीर्वाद प्यार बनाए रखें इन पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इस वीडियो को देखें और इस लाइव इंटरव्यू में आप लोग देखें नवनीत पांडे जी को, और इन्होंने बहुत सारी बात भी की है, इंडस्ट्री के बारे में बात की और अपने गाने के बारे में बात की और अपने डिटेल्स के बारे में बताए। तो मैं आप सभी को बता दूं कि बहुत ही जल्द इनका एक सुंदर गाना आने वाला है अपन म्यूजिक के यूट्यूब चैनल के माध्यम से।
मैं संजीव शुक्ला, अंकित कुमार कैमरामैन के साथ टॉप बिहार न्यूज पटना।